हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों? आज एकादशी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने एकादशी व्रत का पालन किया होगा। और हमारे वैष्णव में तो आज से ही कार्तिक माह के प्रारंभ माना गया है। तो सारे वैष्णव आज से ही कार्तिक महीने का प्रारंभ कर देते हैं। कार्तिक का आचरण, कार्तिक व्रत की जो व्यवस्थाएं हैं वो आज से ही लागू हो जाती हैं। और यूँ तो पूर्णिमा मास जब कंप्लीट होता है तब से माना गया, लेकिन और 2-4 दिन बाद पूर्णिमा है, तो आज से हम एकादशी का पालन करते हैं। कार्तिक व्रत का कुछ नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। उसकी चर्चा मैं अगली उसमें करूँगा आपके साथ। हम पीछे चर्चा कर रहे थे दान के ऊपर कि दान की व्यवस्था कैसे की जाए, क्यों दिया जाए, किस लिए दिया जाए। एक तथ्य है कि हम अपने तरीके से दान करने की कोशिश करते हैं जो शास्त्रों में तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा यद करोषि यद दशनासी यद जवशी ददाशी यद तपस्सी कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम, कि जब तक कुछ भी कर्म हमारा भगवान को समर्पित नहीं होगा तो वो उसका पूरा फल, पूरा तप का जो लाभ है वो हमें नहीं मिलेगा। मदर्पणम, कृष्ण कह रहे हैं मदर्पणम, मुझे अर्पित करो। तुम्हारी तपस्याएं, तुम्हारे दान, तुम्हारे यज्ञ, तुम्हारी प्रेरणाएं, प्रतिज्ञाएं जो भी हैं वो भगवान को समर्पित होनी चाहिए, तभी उसका फल आपको मिलेगा। और उसका फल क्या है वो तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में आखिर में कहा ही है, मोक्षयिष्यामि मा शुचि, अर्थात मैं अपने धाम वापस ले जाऊंगा, जन्म मृत्यु के काल चक्र से ही मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान की घोषणा है भगवद गीता में। तो बात आती है कि हम जो दान करते हैं, हम अपने मनोधर्म के अनुसार जो दान करते हैं वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होता, क्योंकि जिसको दान दिया गया उसके द्वारा उस दान से किया गया कर्म का प्रतिफल भी हमें भोगना पड़ता है। उसका फल जो उसने उस दान से लेकर जो कर्म किया, उसका जो फल उसको मिलेगा उसमें हम भी भागीदार हुए, क्योंकि कर्म का आदान प्रदान है। उसका कर्म हमारे साथ युक्त हो गया और हमारा कर्म उसके साथ युक्त हो गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं यत करोषि, जो भी करते हो मदर्पणम, मुझे मध्य रख के करो, मुझे बीच में रख के करो। जिस प्रकार से मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि कुंती महारानी के 5 पुत्र थे और एक वधू थी द्रौपदी, लेकिन द्रौपदी और कुंती महारानी और उनके 5 पति द्रौपदी के कभी विवाद नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण बीच में थे। कृष्ण की मौजूदगी विवाद नहीं पैदा करने देती। विवाद जन्म लेते हैं जहाँ कृष्ण नहीं होते। कृष्ण से जुदाई, विवादों की उत्पत्ति। तो इसलिए दान भी कृष्ण को मध्य रख के हम करेंगे तो श्रेष्ठ कर होता है। अन्यथा जिसको दान दिया गया उसके कर्म हमारे कर्मों के साथ मिश्र हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और उसका प्रतिफल हमें भोगना पड़ता है। जिस प्रकार हम कहीं कहीं जो दान देते हैं वो एक रिश्वत की तरह है। जैसे हम किसी चीज़ से डर रहे हैं और उससे बचने के लिए हम ये रिश्वत देते हैं, तो वो रिश्वत जो होती है वो हमें लाभकारी नहीं होती। लेकिन वही चीज़ अगर हम सरकार को कर के रूप में देते हैं तो उस कर के रूप में वो सरकार ऐसा कार्य करती है कि जो हमारे को लाभ देता है, हमें लाभ देता है। और जनहित का, सबके लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में वो कर का वो जो धन होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को निजी रूप से रिश्वत देना, वो ना तो वो सबके हित के लिए होता है ना लाभ के लिए होता है, बल्कि जिसको दिया गया उसके कर्म भी हमारे साथ जुड़ गए और हमारे कर्म उसके साथ, जिसका फल हमें भोगना। और सबसे बड़ा फल भोगने का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? जन्म मृत्यु के काल चक्र में फंसा रहना। भगवान को समर्पित जो नहीं है वहाँ पे जन्म मृत्यु का काल चक्र हमें जकड़े रहेगा, ये निश्चित है, ये तय है। इसलिए
जो भी धन दिया जाए भगवान को समर्पित करके दिया जाए। जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया, टैक्स अगर हम सरकार को देते हैं तो वो सब बहुजन हिताय में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही धन हम रिश्वत के रूप में अगर कहीं बांट दें तो वो किसी के हित में नहीं होता। हमारा भी क्षणिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन वो परम लाभ नहीं दे सकता। अगर मैं किसी कार्य को कराने के लिए कोई रिश्वत दे के कार्य कराता हूँ तो सोच लीजिए वो क्षणिक सुख है, जिसमें कहा गया है ना कि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, तो दोनों में ही पाप लग रहा है। लेकिन जब वही धन हम रिश्वत ना देकर और जो सच में जो फीस हमें जमा करनी है सरकार के तौर पे, वो अगर हम फीस जमा कर दें, टैक्स के रूप में जमा कर दें, तो उसके लिए हम निडर हो जाएंगे और निडर रूप से हम रहेंगे। हमें उसका कोई पाप नहीं लगेगा, अधर्म नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करके ले जाऊंगा। केवल कृष्ण ने घोषणा की है तो वो पापों से मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। हम कहीं और दान दक्षिणा में लगे हुए हैं, अपने मनोधर्म से दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो ये निश्चित है, आज ये गांठ मार लीजिए कि वो आपको लाभकारी नहीं होगा। अपने मनोधर्म से दिया गया दान लाभ में नहीं जाता। श्रेष्ठ वैष्णवों को, श्रेष्ठ भक्तों को दिया हुआ धन हमारे हित में लगता है, हमारे हित में होता है। यही कहने के लिए मैंने ये आपके सामने में आया। और हम कार्तिक मास के लिए फिर आपके पास आऊँगा। कार्तिक मास जो हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेष महत्व है, इसका विशेष रूप से हर सनातनी को पालन करना चाहिए। हर सनातनी, बेसिकली सनातन वही है जो इस धरती पर जन्म लिया है, जिसके शरीर में आत्मा है वही सनातन है, क्योंकि आत्मा सनातन है इसलिए वो जीव सनातन है। शरीर घट सकता है लेकिन आत्मा सनातन है, वो हमेशा रहेगी। इसलिए सभी सनातनी हैं और सभी सनातनियों को कार्तिक माह का नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा, श्री राधे।